विमला जब गाय का दूध दूहकर आई तो वह लंगड़ा रही थी। मैंने पूछा, तेरे पैर में चोट कैसे लग गई? विमला ने बड़े गर्व से जवाब दिया, क्या बताऊं, कल रात हमारे पड़ोस में माता का जगराता था। मैं भी वहां गई हुई थी। मैं भी माता रानी के गीत गा रही थी। अचानक मेरे सिर देवी आ गई और मेरा सिर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। सिर हिलने से धीरे धीरे मेरे सिर के सारे बाल खुल गए। जैसे जैसे मेरा सिर हिलता गया वैसे ही मेरा यह दायां पैर नीचे फर्श से रगड़ खाता गया और छिलते छिलते इतना छिल गया कि घाव ही हो गया। मैंने पूछा, क्या उस समय तुझे पता नहीं चला कि तेरा पैर छिल रहा है और दर्द हो रहा है? उसने बताया, नहीं बहन जी, कुछ पता नहीं चला। असलियत में उस समय कुछ पता चलता ही नहीं जब देवी सिर आती है। मैंने पूछा, क्या उस समय व्यक्ति बेहोश हो जाता है? तू बेहोश हो गई थी क्या? मेरी मानसिकता से बेखबर विमला बोली, नहीं बहन जी, वह बिल्कुल देवी का रूप हो जाता है। उसको अपना कुछ पता होता ही नहीं। अच्छा चलो, माना कि उस समय तुम विमला नहीं थी बल्कि देवी माँ बन गई थी और तुम्हारा शरीर देवी माँ का ही शरीर हो गया था, तो फिर देवी माँ को भी तो पता होना चाहिए था कि उसका पैर रगड़ खा खाकर जख्मी होता जा रहा है। विमला ने तेजी से जवाब दिया, नहीं बहन जी, देवी तो बस आशीर्वाद देती है। जो भी उससे कुछ मन्नत मांगता है वह उसे पूरी करने का आशीर्वाद देती रहती है बस। शब्दावली बदलकर मैंने वही प्रश्न फिर दोहराया, तो क्या देवी को पैर पर घाव होने से भी दर्द नहीं होता? मैं समझती हूँ शरीर पर कहीं भी चोट लगती है तो दर्द तो सभी को होता है। विमला की समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दे, अतः वह सोचती हुई मौन रह गई। मैंने बात का दूसरा छोर पकड़कर फिर एक प्रश्न दागा, अच्छा, माना देवी माँ सबकी इच्छाएं पूरी करती है, तो फिर तुम्हारे पैर को जख्मी क्यों कर गई? देवी तो देने वाली होती है, सबका भला करने वाली होती है, तुम्हें उसने दर्द क्यों दिया? विमला ने सटीक उत्तर दिए बिना कहा, नहीं बहन जी, आपको नहीं पता, देवी माँ जब मेरे सिर आई तो उसके बाद मुझे लोगों से कितना सम्मान मिला। बड़े बड़े भी मेरे पैर छू रहे थे, पैर छू छू कर मुझसे आशीर्वाद मांग रहे थे। वह सम्मान देवी माँ ने ही तो दिलाया मुझे। मैंने चुटकी ली, पर तू भी तो यह वरदान मांग लेती कि जाने से पहले, हे देवी माँ, मेरा जख्मी पैर ठीक करती जा। लेकिन तूने यह वरदान मांगा नहीं होगा। विमला ने ना के लिए गर्दन हिलाई। मैंने मीठी लताड़ सी लगाई, मुझे लगता है तू निरी बुद्धू है। अपने सिर पर या शरीर में देवी माँ को धारण किया और सबको आशीर्वाद दिला दिए, लेकिन अपना तो नुकसान कर लिया। अच्छा खासा पैर जख्मी करा लिया। वह बिना पलक झपकाए चुपचाप खड़ी रही। इस विषय की जड़ खोद डालने की नियत से मैं बोली, अच्छा विमला, तू मुझे यह बता कि देवी माँ क्या तेरे सिर के अंदर घुसी हुई थी? उसने स्पष्टतः कहा, नहीं तो क्या सिर के ऊपर चढ़ी हुई थी? उसने कहा, नहीं। तो फिर सिर के दाएं बाएं या आगे पीछे कहीं तो होगी ही, जबकि आते ही तूने बताया था कि देवी सिर आई थी। सिर आई शब्दों से मैं तेरे सिर पर उसकी सही सही स्थिति कैसे समझूं? बेहतर हो कि तू मुझे जरा समझा कर बता उसकी एक्चुअल पोजीशन। विमला ने जरा हल्कान सा होकर कहा, अरे बहन जी, चूंकि आप देवी को नहीं मानती हो इसलिए समझ नहीं पाओगी और मैं समझा भी नहीं पाऊंगी। यह सब मानने और विश्वास की बातें हैं। मैंने कहा, अगर सच होगा तो विश्वास क्यों नहीं होगा, और अगर झूठ होगा, कपोल कल्पना होगी, तो तुम भी विश्वास नहीं दिला पाओगी। तुम्हें विश्वास है तो जरूर सच होगा। सच तो यह है कि जब कोई चीज़ आती है तो उसका अस्तित्व अवश्य होता है।
जब वह आई, मगर तुम्हारे सिर के अंदर नहीं आई, सिर के ऊपर नहीं थी, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं थी, तो आखिर थी कहाँ? उससे कोई जवाब नहीं बन पाया। वह खामोश रही। अच्छा विमला, तो मुझे एक बात बताओ, देवी माँ तुम्हारे पास किस समय आई थी और किस समय चली गई? यानी कुल कितने समय तक रही? इससे ज्ञात हो जाएगा कि वह एक व्यक्ति को कितना समय देती है। फिर हम देख सकेंगे कि 24 घंटे में वह कितने लोगों के सिर पर सवार हो सकती है। बताओ, तुम्हारे ऊपर कितना समय रही देवी माँ? यह बात सुनते हुए विमला के मुख पर बेरुखी सी छाती चली गई। उसने आहिस्ता से कहा, देवी के समय का क्या मालूम मुझे, बस वह अचानक से आई और सबको आशीर्वाद देकर चली गई। तो अब देवी माँ कहाँ होगी, कुछ खबर है तुझे? मुझे नहीं पता, अटपटी नज़रों से देखा विमला ने। मैंने कहा, बहन, देवी माँ तेरे सिर आई, तेरे पैर को जख्मी कर गई और जाते समय तुझे यह भी बताकर नहीं गई कि अब कहाँ जाना है, किसके सिर पर सवार होना है। इसलिए बहन, मेरी बात मान, ऐसी देवी जिसमें लेश मात्र भी आत्मीयता नहीं, दायित्व का भाव नहीं, अपने बच्चों को जो अपने दिल की बात नहीं बताती है, उसे आइंदा अपने सिर पर सवार होने से पहले साफ शब्दों में मना कर देना। तेरे सिर पर आई और तुझे ही जख्म देकर नुकसान किया तेरा। अगर किसी और के सिर आती तो तुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद देती जैसे तेरे सिर पर आकर औरों को आशीर्वाद दिया है। तुझे तो काम धाम करने लायक नहीं छोड़ा उसने। भाड़ में जाए ऐसी देवी जो भला करने के बजाय दुख दर्द देती हो। देवी तो तू थी विमला, क्योंकि तूने उसे अपना शरीर दे दिया जिसके माध्यम से वह आई। तेरा शरीर नहीं मिलता तो वह नहीं आ सकती थी। इससे सिद्ध हुआ कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उससे कहीं अधिक अस्तित्व तो तेरा है बावली। देवी अस्तित्वहीन है, अर्थात वह नहीं है। जब नहीं है तो सिर पर आने का वहम है, भ्रम है। असलियत में विमला, यह औरतों की ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। ऐसे ड्रामेबाजी से अच्छा खासा मजमा लग जाता है। लोग अंधविश्वास में पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और यह ड्रामा इसलिए करती हैं क्योंकि इससे बेवकूफ़ों में उनका सम्मान बढ़ता है। तू तो बेवकूफ़ नहीं है विमला, लेकिन बुरा मत मानना, तुझे भी ज्ञान नहीं है। यह मनोरंजन का एक तरीका है, खेल है यह उनका। तुझ जैसी भोली भाली औरतों को बहका लिया जाता है और अपने आप आनंद लेती हैं। देख, जो उस प्रोग्राम की हेड है ना, वे कभी अपने शरीर को हानि नहीं पहुंचाएंगी। विमला कुछ विचारती सी चुपचाप खड़ी रही और फिर बड़े विश्वास से बोली, हाँ दीदी, यह बात तो है, सच कहती हैं आप। सच में दीदी, आंखें खोल दी आपने मेरी। लेकिन दीदी, मेरी वहाँ कई सहेलियाँ भी आती हैं, उनके साथ नाचने गाने और हंसी ठट्टे में मन खूब लगता है। इसलिए अब मैं वहाँ जाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आऊँगी। आती रहे देवी जिसके सिर आएगी, मेरी बला से। साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि विमला और दीदी में से कौन सी सही है, तथा इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।